सो गाइस, अभी जो आप ये दो साइड में वीडियो देख रहे हो ना, दोनों ऑब्वियसली मेरे ही है। दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ये वाले वीडियो में और ये वाले वीडियो में आप मेरे किस तरह की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस कर सकते हैं? इस वाली बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपको डेफिनेटली ऐसा लग रहा होगा ना कि यार बिल्कुल परफेक्ट है एकदम, मतलब इसका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा हाई है, मतलब बिल्कुल भी इसमें एटीट्यूड नहीं है, बट कॉन्फिडेंस के साथ में ये अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है। और ये वाली पर्सनैलिटी को दूसरी तरफ आप जो देख सकते हो, यस मेरा ही वीडियो है, इसमें देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि कितनी लूज़र सी है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी मतलब एक हिम्मत ही नहीं हो रही किसी से बात करने की, या फिर ऐसा लग रहा होगा कितनी ज़्यादा नर्वस लग रही है ना। मतलब बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिख रही है कुल मिलाकर। कुछ भी इसकी पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ नहीं है, या इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा प्रेजेंट कर रही है कि बिल्कुल भी किसी काम करने लायक नहीं है, मतलब इसका कॉन्फिडेंस लेवल ही बिल्कुल लूज़ हो गया है। जी हाँ, ये दोनों ही बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप की है, बट एक ही इंसान की है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही हूँ, एकदम अट्रैक्टिव दिख रही हूँ, मतलब हर कोई मेरी इस पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होगा ही होगा। इस बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपको लग ही रहा होगा कि यार कितनी बड़ी लूज़र है, एकदम नर्वस सी है, मतलब एक भी चीज़ इसमें परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी ये किसी एंगल से अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट किससे नहीं कर पा रही है। फेस पे एक्सप्रेशन देखो, मतलब कौन ऐसी लड़की से मिलना चाहेगा या बात करना चाहेगा, मतलब बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। सो गाइज, आप भी चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव दिखे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम हाई रहे, हर कोई काम जो भी काम आप करने जा रहे हो वो एकदम 100% आपको रिजल्ट दे, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में ना थोड़ा बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह के हो, जो कि ये वाली बॉडी लैंग्वेज में मैं दिख रही हूँ, अगर ये वाली बॉडी लैंग्वेज आपकी रहेगी ना, तो बिल्कुल भी आप अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे, आपके कोई भी काम नहीं बनने वाले, और कोई भी लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, आपके सारे काम जो है वो बन सके जिस काम के लिए आप जा रहे हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी उन पर एक इंप्रेशन छोड़े, देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो आपकी इस तरह की बॉडी लैंग्वेज को, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज बनाने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं। वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि कौन से कपड़े जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिचनेस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में ला सकते हैं। बट आज का वीडियो जो है वो पूरा होने वाला है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। सो गाइज, ये वाला वीडियो पूरा देखना, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही होती है, कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। क्योंकि जब आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव रहती है ना, तो आपके सारे काम भी बन जाते हैं और आप लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस रहते हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव रहे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहे, जो भी आप काम करने जा रहे हो उस पर आप 100% अपना दो, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले एंड सामने वाले पे आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़े, देन आज का वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना। छोटी छोटी टिप्स बताने वाली हूँ जो कि अगर हम डेली हमारे लाइफ में है ना एक प्रैक्टिस की तरह करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। तो चलिए, वीडियो को बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे सबसे पहले बात करने वाली हूँ टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 में मैं बात करने वाली हूँ वॉक विद कॉन्फिडेंस। मतलब आप जैसे भी चल रहे हो ना, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई रहना चाहिए। ये मत सोचो कि यार मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसे चल रही हूँ। जो आपकी चाल है ना, उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई दिखना चाहिए। अब आपने पिक्चर्स में, जब भी आप मूवीज़ वगैरह देखते हो, आपने देखा होगा हीरोइन की एंट्री या हीरोज़ की एंट्री कितनी शानदार होती है और लोगों पे उनका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब हर कोई आपको काफ़ी वीडियोस में इस तरह के जो है वो रिएक्शन देते हुए दिखते हैं। मतलब उनकी एंट्रेंस ही अपने आप में कितनी ज़्यादा है ना, एकदम अट्रैक्टिव दिखती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जो एंट्रेंस है, आपका जो वॉक है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, आपकी जो एंट्रेंस है, मतलब कहीं पे भी जब आप ऑफिस में जा रहे हो या अपने कुछ ऐसे कामों के लिए आप जाते हो, जैसे कि वेडिंग्स में जा रहे हो, अपने रिलेटिव से बहुत टाइम के बाद मिलने के लिए जा रहे हो, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है ना जहाँ पे आप अपना वॉकिंग के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी को लोगों को बताना चाहते हो, तो ऐसे में ये वाली टिप बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मतलब आपकी वॉकिंग एक ऐसी होनी चाहिए वॉक, जो कि मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं होगा तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में दिखोगे। जैसे कि 2 वीडियोज़ में आप देख सकते हो, ये पीछे की तरफ मैंने 2 वीडियोज़ लगाए, इसमें आप देख सकते हो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है और एक ठहराव है मेरे वॉक के अंदर। अब ऐसी सिचुएशन में हर कोई मुझसे मिलना चाहेगा और मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, वो तो बहुत ही अच्छा पड़ने वाला है लोगों के सामने। बट इस वाली वॉक में आप देख सकते हो, एक तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज दिख रही हूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, भीड़ को देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। तो ये वाली सिचुएशन नहीं चाहिए। तो आपकी जो वॉकिंग है ना, वो एकदम स्मार्ट और कॉन्फिडेंस के साथ में होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसे घूम रहे हो कि यार कोई गार्डन में घूमने निकल रहे हो, एकदम धीरे धीरे टहलते हुए जाओगे, तो लोगों पे इसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। और अगर आप फास्ट पे बहुत जा रहे हो ना, तो भी ऐसे लोगों को लगेगा कि यार इतनी ज़्यादा जल्दी है, तो इस
प्रोग्राम में आए ही क्यों या हमसे मिलने ही क्यों आई। तो आपका इंप्रेशन जो है वो वॉकिंग के थ्रू डेफिनेटली लोगों पे पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि लोगों पे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, तो ये पॉइंट्स गाइज प्लीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपकी जो वॉक है वो कॉन्फिडेंस के साथ में होनी चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट लेवल ही हाई होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं बिल्कुल परफेक्शन के साथ में कर रही हूँ, तभी जाके लोगों को जो है वो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। ओके गाइज, अब बात करेंगे टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 में अब बात करने वाली हूँ बॉडी पॉस्चर के बारे में। मतलब आपकी बॉडी का जो उठने बैठने का तरीका है वो कैसा है, मतलब आप किस तरीके से उठ रहे हो, किस तरीके से बैठ रहे हो। आप बैठ रहे हो तो आपके हाथों के जो मूवमेंट्स है वो कैसे है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊंगी ना, शायद आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे कि इस वाली वीडियो में आप देख सकते हो, मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में बैठी हूँ। मतलब आप मेरे बैठने का पोस्चर देखो, मेरे शोल्डर एकदम अप है, मैं एकदम मतलब मेरे शोल्डर्स को देखकर, मेरे फेस को देखकर ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा एकदम हाई लेवल का है और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है। 10 लोगों के बीच में आपकी ये जो बैठने का तरीका और उठने का तरीका जो है वो लोगों में डेफिनेटली नोटिसेबल रहेगा। हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इस बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपको डेफिनेटली लग रहा होगा कि यार कौन इस लड़की से बात करना चाहेगा। बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं, एकदम डरी हुई सी, सहमी हुई सी, ये क्या लोगों से बात करेगी, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन में लग रही है। तो यस, बॉडी लैंग्वेज में बॉडी पॉस्चर भी बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। आपके हाथों की मूवमेंट्स, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आप किस तरीके से बैठे हो। तो आपको हमेशा है ना अपने शोल्डर को थोड़ा सा स्ट्रेट करके बैठना है। जो भी आपके हाथों के मूवमेंट्स है वो एकदम क्लीन होने चाहिए, ना कि आप कन्फ्यूज हो, दांत चबा रहे हो, नाखून चबा रहे हो, सॉरी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, आंखें आपकी कुछ इस तरीके से घूम रही है। लोगों को ऐसे लगेगा कि यार मैं इसे क्या ही जॉब दूँ, या जिस काम से आप जा रहे हो ना उन्हें पहले ही ऐसे देख के लगेगा मैं इसे क्या ही काम जॉब दूँ, ये मेरे सामने परफेक्टली अपना खुद का बॉडी पॉस्चर नहीं रख पा रही है, अपने इंप्रेशन जो है वो नहीं बता पा रही है, तो वो मेरे काम को कैसे करेगी। मतलब अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हो तो ये टाइप की बॉडी लैंग्वेज तो डेफिनेटली बहुत गंदा इंपैक्ट डालेगी आपके होने वाले जो भी आपके बॉस होने वाले, या जो भी आपके ऑफिस में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, या स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी टीचर के लिए, या फिर कोई भी मतलब कोई भी जॉब का पर्पस हो सकता है, वहाँ पे बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ने वाला है। तो डेफिनेटली बॉडी पॉस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपकी बॉडी पॉस्चर जो है वो हमेशा होनी चाहिए एकदम स्ट्रेट शोल्डर वाली। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। जो आप बात कर रहे हो वो पोलाइटली बात करना है, आपको एकदम ठहराव के साथ में बात करना है। बैठ रहे हो तो आपका पॉस्चर जो है वो नीट और क्लीन दिखना चाहिए, नहीं कि ऐसा लग रहा है कि आप कोई सोफे पे बैठे हुए हो या फिर बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहे हो। तो आप डेली ही इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर पे। डेफिनेटली अपने कंफर्टेबल जोन में आप अपने हिसाब से रह सकते हो, बट गाइज जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप पब्लिकली कहीं जा रहे हो, आपका कुछ काम जो है वो बाकी है, या आप किसी काम पर्पज से जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी पॉस्चर जो है वो भी काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, अट्रैक्टिव दिखनी ही दिखनी चाहिए। सो गाइज, अब बात करेंगे टिप नंबर 3। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्टिव दिखे तो टिप नंबर 3 पे भी आपको वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि आपके सामने कोई आपसे बात कर रहा है, बट आपकी आंखें घूम रही है इधर उधर, मतलब आप उनसे नज़रें छुपा रहे हो या फिर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं हो। जैसे कि 2 वीडियो में वापस आपको साइड में बताती हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं ईजिली मेरे सामने वाले से जो है वो आई कॉन्टैक्ट करके बात कर सकती हूँ, तो सामने वाला भी आप में इंटरेस्ट दिखाएगा कि हाँ ये मेरी बातों को समझ रही है, मुझे देख के बात कर रही है, मतलब ये मेरी बातों में इंटरेस्टेड है। अगर आपकी आइज कांटेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से लगे जिसमें कि आप आइज घुमा रहे हो, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, या फिर आप उनसे अपनी नज़रें छुपा रहे हो, आप थोड़े से नर्वस हो गए हो, तो आप अपना फ़ोन देखने लग जाओगे, इधर उधर देखने लग जाओगे, या फिर अपनी उंगलियों को थोड़ा सा घुमाते रहोगे, नेल्स को इस तरह से घुमाते रहोगे, या घड़ी देखते बैठोगे। मतलब ये सब चीज़ें है ना सामने वाले पे बहुत गंदा इंप्रेशन डालती है। चाहे वो आपके घर पे कोई गेस्ट आए, चाहे आप कोई वर्क पर्पज़ के लिए बाहर जा रहे हो, तो इन चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है गाइस। ये बहुत ही गंदा इंप्रेशन डालती है। तो आपको हमेशा है ना सामने वालों की आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी लगे कि ये मेरे से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में बात कर रही है, इसे भी मेरी बातों में इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि यार ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो ये काम ही क्यों करने आ रही है, या फिर मेरे से बात ही क्यों कर रही है। तो वो गलत इंप्रेशन डालती है लोगों पे, और आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखाती है। नहीं तो आप उन लोगों को देख सकते हो जो कि एकदम आई कॉन्टैक्ट करके बात करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब आप मुझे पूछोगे कि दीदी मुझसे तो है ना किसी से आँख मिला के बात करने को मतलब होता ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, अपने घर पे ही आपके पास फ़ोन है, आप अपना फ़ोन चालू कर लो, अपने आप को खुद को देखो फ़ोन पे, और या तो आप मिरर जो है वो
उसके सामने खड़े हो सकते हो और अपने आप से बात करो, अपनी खुद की आंखों में आग मिला के बात करो। तो ये प्रैक्टिस जब आप डेली कंटिन्यू करोगे ना, तो आप देखो आप इस चीज़ में है ना काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। आई नो काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें आंखों में आग मिलाकर है ना बात नहीं कर पाते, मतलब वैसे वो अच्छे हैं, उनकी पर्सनैलिटी वगैरह सब अच्छी है, बट है ना उनमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि वो यार सामने वालों के ना मतलब आँख में आँख मिला के बात कर सकते। एंड गाइज मुझे पता है कि उनकी जो थिंकिंग है वो भी ख़राब नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं जाके ना इस चीज़ की वजह से उनकी जो इम्प्रेशन है, उनका जो इम्प्रेशन है वो लोगों पे गलत पड़ जाता है। तो इस चीज़ पे आप वर्क करो। तो जैसा कि मैंने बताया, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, फ़ोन के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को देखो और अपनी आंखों में खुद से बात करो। तो आप देखो धीरे 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 ये आदत है ना, वो आप जब बिल्ड करोगे तो डेफिनेटली इस चीज़ में सुधार आएगा। इस आदत से ना आप देखोगे धीरे धीरे ये वाली चीज़ में जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगा, आप आँख में आँख मिला के बात कर सकोगे एंड आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ेगा। गाइस अब बात करेंगे टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 में बात करने वाली हूँ अ गुड स्माइल। आपकी जो स्माइल है ना वो लोगों पे बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है। अब देखो मैं आपसे एकदम हंस के बात कर रही हूँ, अब हंसने का मतलब ये नहीं है कि मैं हाँ 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 करके ओवर स्माइल कर रही हूँ, वो बिल्कुल फेक स्माइल लगेगी। तो हमें बहुत ज़्यादा ओवर भी स्माइल नहीं करना है। आपकी स्माइल ऐसी होनी चाहिए कि मतलब आपके सामने वाला आपकी स्माइल देखकर ही आपके आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए। तो यस, स्माइल भी बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। अगर आप बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहे हो, आपका मुंह का इंप्रेशन कुछ इस तरीके से, तो आप सोचो लोगों पे क्या एक इम्पैक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली वो सोचेगी यार बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, इतना एटीट्यूड है इसके अंदर, एक फेस पे स्माइल भी नहीं है, मैं स्माइल होकर बात कर रही हूँ फिर भी ये स्माइल होकर मतलब स्माइल के साथ में बात नहीं कर रही। तो लोगों पे इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जो जब भी आप कहीं पे जा रहे हो, आपको लोगों से मिलना है, या फिर मैं जैसे बोलती हूँ कि आप अपने वर्क पर्पज़ के हिसाब से कहीं पे जा रहे हो, तो प्लीज़ अपने फेस पे एक छोटी सी स्माइल डेफिनेटली बना के रखें, क्योंकि एक छोटी सी स्माइल आपके बहुत सारे काम बना सकती है। सही में गाइस ऐसा पॉसिबल है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में स्माइल भी बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। नहीं तो सामने वाला आपको शायद कुछ और भी समझ सकता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा ही हंस रहे हो तो मे बी उसे ऐसा लगेगा कि यार मैंने ऐसी कौन सी मजाक की बात कर ली जो ये इतनी ज़्यादा हंस रही है और मेरा मजाक बना रही है। और जब आप एकदम स्माइल भी नहीं करते हो तो वो भी लोगों पे गलत इम्पैक्ट डालती है कि आपका एटीट्यूड ही बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा फेस पे एक छोटी सी स्माइल बना के रखो, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, बस थोड़ी सी स्माइल जो आपके इंप्रेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाए लोगों के सामने, आपकी पर्सनैलिटी को भी अट्रैक्टिव दिखाए, ना कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड या पागलपंती वाली हंसी करनी है। ओके, तो स्माइल भी बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। सो गाइज अब बात करते हैं टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 में बात करने वाली हूँ स्पीक कॉन्फिडेंटली। मतलब जो भी आप बात कर रहे हो ना उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा सा बना के रखो। ऐसे मत सोचो कि यार बिल्कुल मतलब एकदम नर्वस ही हो, आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो लूज़ हो गया है, बिल्कुल कुछ बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, तो वैसा मत करो। काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें अपनी बात जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है, बट सामने वाला है ना उस चीज़ को थोड़ा सा गलत ले सकता है कभी कभी। तो आपकी जो बोलने का तरीका है वो भी आपके बॉडी लैंग्वेज को काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव बताने में हेल्प करती है। तो आप जो भी बात कर रहे हो ना, एक तो ठहराव के साथ में करो, एकदम फास्ट भी मत बोलो कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, या तो उसे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हड़बड़ाहट में बात कर रहे हो, आप बहुत जल्दी में हो। और इतना धीरे धीरे भी बात मत करो कि सामने वाले को ऐसे लगे कि यार मैं सो ही जाऊँ, इतनी धीरे ये कब तक बात करेगी। काफ़ी बार आप लोग इस तरह के लोग देखते ही है, और हम लोग है ना सच में बात करते भी है इस तरह से कि यार ऐसे बातें कर रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई, अब सो ही जाते हैं हम, उसकी बातें तो शाम तक ख़त्म होगी। तो वो इंप्रेशन नहीं लोगों पर पड़ना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, अट्रैक्टिव दिखे, तो आप एक ठहराव के साथ में बात करो। जो भी आप बात कर रहे हो सामने वाले को समझ आए, और ना ही इतना जल्दी बात करो कि उसे कुछ गड़बड़ लगे। तो ठहराव के साथ में बात करो, जो भी बात कर रहे हो ना उसे समझ में आनी चाहिए। ओके, तो उस तरीके से आपको बात करनी है, ना कि हड़बड़ाहट में बात कर रहे हो या ऐसे बात कर रहे हो कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है और वो सोच रहा है कि यार ये तो रात तक बात पूरी करेगी, मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है, मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो गाइस अब बात करेंगे टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 में बात करने वाली हूँ स्टे काम। अब काफ़ी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ना हमको रिएक्ट नहीं करना होता है, तो वो लोगों पे डेफिनेटली, दूसरे लोगों पे आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मतलब जैसे कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना जहाँ पे हमको लग रहा है कि यार ये गलत बोल रही है, ये एक्स्ट्रा बोल रही है, मैं इसका क्यों सुनूं। जैसे कि ऑफिस में काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप
आपका किसी से लड़ाई हो गई, या फिर घर में ही जब आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग आपके जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनसे बात करने में आपको काफ़ी बार ऐसा लगता है, या फिर आपकी सोसाइटी में जहाँ पे आप रहते हो, बट कुछ लोगों से ऐसा होता है ना कि आपको मिलना ही पड़ता है, बैठना ही पड़ता है, तो उन लोगों के बात करने के तरीके से आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। आपको ऐसे लगता है कि यार मैं अभी बोल दूँ इसे बस जाके, ये अपने आप को समझती क्या है, मैं कोई सुनने के लिए बैठी हूँ क्या। तो इस वाले रिएक्शन में आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है ना, एकदम काम रहना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देना है। अगर आप रिएक्शन दे दिए उस टाइम पे, तो डेफिनेटली आप भी उन्हीं लोगों के जैसे हो गए जैसे कि सामने वाले ने बोला है। यस, कभी कभी किसी को रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको पता है कि सामने वाले का दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में मैं कुछ बोल भी दूंगी तो मेरी जो इंप्रेशन है लोगों के सामने, जो 100 लोग या 10 लोग मेरे सामने खड़े हैं, उन पर क्या पड़ेगी। तो डेफिनेटली वो समझ जाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा काम है, इसने एकदम दिमाग से काम लिया है, इसने तुरंत रिएक्शन नहीं दिया है। ये मत सोचो कि सामने वाला ये सोचेगा कि यार मैं गलत हूँ इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा काम डाउन रहना पड़ता है, थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखना पड़ता है। तो यही बोलूँगी, जब सामने वाला बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा ओवर बोल रही है, तो उनके जैसे होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों को लेट गो करो, अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब मत करो, ठीक है, पब्लिक के सामने। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपको मिल रहे हो, उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, बट आपको पता है कि यार इनसे मेरा काम बनने वाला है, मतलब मुझे इनसे काम है, मेरा काम तो मुझे करवाना ही है इनसे। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ। पता है कि आपको उनकी ज़रूरत है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है कि हम उन्हें क्या जवाब दें। तो ऐसे में भी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है थोड़ी सी काम रहनी चाहिए, जिससे कि आपका काम भी बन जाए और आप बुरे भी ना बनो उनके सामने, राइट। तो दोनों सिचुएशन हो सकती है। तो यस, अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव बताना है आपको, तो अपने आप को थोड़ा सा काम भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। अब बात करूँगी नेक्स्ट टिप के बारे में, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ ऑलवेज वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड एसेसरी। पता है क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो कि हम लोगों को पूरे दिन पर पहन के रखना होता है, और उन कपड़ों से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना कि हमारी पर्सनैलिटी ही अलग दिखने लग जाती है। जैसे कि चलने फिरने का तरीका चेंज हो जाएगा, हम कपड़ों को सुधार करने में ही लगे हुए रहते हैं। मतलब इधर से हम खींचेंगे, कभी उधर से खींचेंगे, या फिर बाल हमने ऐसे बनाए जैसे कि बालों का कभी पीछे कर रहे हैं, कभी आगे कर रहे हैं, हम बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ें करें। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे क्लोथ्स पहनो या ऐसे फुटवेयर पहनो जिससे कि आप अनकंफर्टेबल रहो, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज भी लोगों पे बहुत गंदा इम्पैक्ट डालती है। सामने वाला भी ये सोचेगा कि यार ये कंफर्टेबल ही नहीं है, तो इसे क्या ही कुछ बताने की ज़रूरत है हमारे सामने, जो कंफर्टेबल क्लोथ्स होते हैं वैसे ही पहन के आ जाती। तो यस, ये भी बहुत गंदा इंप्रेशन डालती है लोगों पे। जैसे कि गाइस मैं खुद का एग्जांपल दूँ ना, तो एक बार ऐसे ही हुआ था, मैंने हील्स वेयर कर ली थी। अब उस हील्स को तो वेयर कर ली मैंने क्योंकि मुझे पहनना था, बट उस हील को एक तो चलने में प्रॉब्लम आ रही थी, उठने बैठने में प्रॉब्लम आ रही थी, और ऊपर से मेरी हाइट जो है वो 5'7" है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा लंबी लग रही थी लोगों से, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा था। तो हमेशा वही वेयर करो जो आपको कंफर्टेबल महसूस कराए। हील्स पहननी है तो थोड़ा 1-1.5 इंच वाली हील पहनो। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो कपड़े ऐसे पहनो जो कि आप जहाँ पे भी जा रहे हो थोड़ा सा कंफर्टेबल बैठ सको, उठ सको, ऐसा ना हो कि चलने फिरने में आपको दिक्कत हो रही है। तो मतलब ये बॉडी लैंग्वेज भी लोगों पे बहुत इम्पैक्ट डालती है, आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है अट्रैक्टिव नहीं दिखाती है। तो इसलिए जो भी आप पहनो ना, अपने मन से पहनो, बट कंफर्टेबल रहकर पहनो, ना कि आप शो ऑफ करने के चक्कर में पहन रहे हो। अब बात करेंगे लास्ट और फाइनल टिप के बारे में, जो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा रिलैक्स करेगी। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ है, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाली टिप बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, जो कि है पावर पोजेस। मतलब कुछ पोजेज ऐसे होते हैं ना जिसमें आप बहुत ज़्यादा एकदम रिलैक्स फील करते हो, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो गाइस, बचपन में ना जब भी मुझे ऐसे कोई भी पोएम बोलने के लिए बोलता था या रीडिंग करने के लिए बोलता था, या फिर मैम रीडिंग करने के लिए अपने सामने बोलती थी, या स्टेज पे कुछ बोलना होता था ना, तो मैं हमेशा पीछे हट जाती थी। मेरा कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना वो बिल्कुल डाउन, मैं एकदम नर्वस हो जाती थी। बट आज आप देख सकते हो, मैं यूट्यूबर हूँ, आपके सामने इतनी सारी बातें जो है वो शेयर करती हूँ, टिप्स हैक्स वगैरह बताती हूँ, तो कुछ तो मैंने प्रैक्टिस करी है लाइफ में, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बोलने की प्रैक्टिस करो। जो भी मैंने टिप्स दिए ना आज के इस वीडियो में, वो आप प्रैक्टिस डेफिनेटली करो। बट
ये सब प्रैक्टिस करने के बाद भी ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़े बहुत नर्वस हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो ऐसे में कुछ पोजेस जो है वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं आपको थोड़ा सा पावरफुल बनाने में। मतलब उस मोमेंट में आपको ऐसा लगता है कि यस सभी मिल गया मुझे, तो मतलब मैं अभी कुछ भी कर सकती हूँ, अभी जो भी काम लेके आ जाओ मेरे सामने मैं कर लूँगी। मतलब ये सिचुएशन रहती है, मैं खुद भी मेंटली इस तरह से खुद को है ना प्रिपेयर करती हूँ काफ़ी बार। तो ऐसे में है ना 1 से 2 पोज़ मैं बताती हूँ जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। मतलब ऐसे पोजेस करने के बाद है ना अब में एक थोड़ा सा हिम्मत आ जाएगी। सबसे पहले तो ये वाला पोज़, यार ये पोज़ में है ना मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे सामने तो है ना कुछ भी लेके आ जाओ मैं सारा काम कर लूँगी। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है। और दूसरा जो पोज़ है जिसमें एकदम मैं ब्रीथ इन ज़ोर से सांस अंदर की तरफ लेती हूँ और बाहर की तरफ छोड़ती हूँ। तो ये मेरा जो 2 बॉडी पोजेज़ या आप मूवमेंट कह सकते हो जो कि है, मैं ऐसा रेगुलरली करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ या बहुत ज़्यादा ही काम है। तो इन 2 चीज़ों से है ना मुझे हिम्मत आती है। मतलब मुझ में पावर आ जाती है कि अब मैं कुछ भी लेके आ जाओ सारा काम कर लूँगी। मतलब ऐसा मुझे खुद को पर्सनली फ़ील होता है। डेफ़िनेटली कुछ इस तरह के पोजेज़ जो है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। मेरे तो ये 2-3 पोजेज़ है, और भी पोजेज़ है जो कि मैं है ना जब मुझे ऐसा लगता है ना कि यार अब थक गई हूँ बट फिर भी ये काम करना ही है, तब मैं ये वाले पोजेस कर लेती हूँ और मेरे में एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो यस दैट्स ऑल एंड गाइस, ये सारी ही टिप्स आप फॉलो करना, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। आप देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। बट येस आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस हमेशा किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो येस ये प्रैक्टिस तो करना बनता है। सो गाइस वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। ये पार्ट 2 कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा। और आपकी कौन सी कमज़ोरी है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को है ना लेस अट्रैक्टिव बताता है, वो भी आप मुझे लिख के ज़रूर भेजिएगा कि आप में कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से है ना आप बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लूज़ हो जाता है। तो वो भी डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम्स लिख के बताइए, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। एंड यस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।